नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल सैनोदय पत्रिका में आपका सभी का स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के बीच हम आते रहते हैं। ये एक हमारे सैन दिलीप सांगा जी, जिनको आप देख रहे होंगे, इनकी पुरानी फ़ोटो देख के हमें आकर्षित हुए, जिसमें हमारे लोक गायक पाले राम जी और हमारे हरियाणा के एक्स मुख्यमंत्री जी बनारसी दास गुप्ता जी के साथ इनकी यादगार पल और भाईचारे का संदेश देते हुए, और एक हमारे जो हरियाणा का प्रतीक है हुक्का, उसको साथ साथ लेते हुए उन स्वीट मेमोरी को याद करते हुए आप लोगों के बीच ये हमारे दिलीप सांगा जी के पिताजी हैं, स्वर्गीय चंद्रा सेन जी, जो बाजे भगत जी के साथ पगड़ी बदल यार हुआ करते थे, और उनकी कुछ यादें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस वीडियो को बनाना हमारा एक भाईचारे का संदेश देने का मकसद है, और आइए सुनते हैं इन नेताजी के विचार। तो फिर हमारे एक YouTube चैनल सैनोदय पत्रिका में नई अपडेट्स के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच ये हमारे आदरणीय नेताजी सैन दिलीप सांगा, जो ये नज़दीक बामड़ा गांव के पड़ता है, और हमारे बीच आज मिलने का सौभाग्य हुआ। ये ज़िला भिवानी, और हम इन महापुरुष के दर्शन और इनसे रूबरू होने का मौका मिले, और आप लोगों से इनके बारे में जो जानकारी है आज सभी आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आइए एक बार हम देखते हैं। तो बहुत ही हमारे होनहार, बहुत ही कर्मठ, हाँ नमस्कार जी आदरणीय नेताजी, आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा आप हमें बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, अब क्या पूछना चाहते हैं मैं वही दूंगा आपको बात जी। जैसे पहले तो आपने पगड़ी बदल जो अपने पिताजी के बारे में बताया, तो इस फोटो के माध्यम से मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो हमारे जो समाज से जुड़े लोग हैं या हमारे सोशल वर्कर हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको भी अवगत कराएं। देखिए सर, बात ऐसे है, बाजे भगत का सांग हुआ था नबिये में, कोट गांव में। और उस ज़माने में बिजली गैस वैस नहीं होते थे, मसाल दिखाई जाती थी। मेरे पिताजी मसाल दिखाया करते जी। वहाँ पर मेरे बाप और बाजे भगत जी जो है ना पगड़ी बदल यार बने थे नबिये में जी। 93 के साल में भगत जी जो है ना इस संसार से अलविदा कह के चले गए जी। और उसके बाद में मेरे पिताजी भी कुछ दिन के बाद में वो चले गए। अब बात ये है, अब भी मेरा उस परिवार से बहुत गहरा लिंक है, आना जाना है, सब चीज़ है। कोई भी मतलब ऐसी बातें नहीं है, जो बात होती है वहाँ रिश्ते वस्ते की, तब भी मेरे जो बात करते हैं वह लोग सुसाने वाले और भाई का और उसका जो है ना नाता है हमारा। जी। थोड़ा बहुत बाजे भगत जी के बारे में भी बताइए जी, थोड़ा बहुत आपको जैसा भी ज्ञान है, क्योंकि हमारे से समझदार और बुजुर्ग भगत जी जो थे एक समुद्र थे, वह तो एक अथा चीज थी, बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही सूझे हुए व्यक्ति थे। और उसने जो है किसी वक्त में पंडित के इनका कंपटीशन हुआ था लक्ष्मी चंद जी का, जब ये फर्स्ट आए थे अंग्रेजों का टाइम में जी, महरौली में इनका कंपटीशन कराया गया था। भगत जी ने वहाँ सांग सुनाया, पंडित जी ने पहले दिन सुनाया था, तो अंग्रेज़ों के जज ने ये पहला दिया था जी। तो ये चीज़ मैंने सुनी थी, और मैंने तो देखो ये पिताजी गुजरे उस टाइम पर मेरी आयु जो है ना 8 साल की थी जी। और भगत जी से मेरा देखने का संबंध नहीं हुआ, क्यों 93 के साल गुजर चुके थे हिंदी के जी। तो अब मैंने तो इतना अनुभव था, ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और ये उस मालिक की देन है, भगवान की दास है, जो मेरे पिताजी के पगड़ी बदल यार बने थे कोट गांव में। जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, आपकी एज काफ़ी लग रही है, कितनी एज हो गई और समाज के बीच आप रहे हैं, थोड़ा सा उस कार्यक्रम को भी थोड़ा सा बताएं कि भी समाज के लोगों के बीच रहे हैं। देखिए मेरी आयु जो है, आज मैं 75 में जन्म लग रहा हूँ, 75 साल का मैं लग गया हूँ। सन 48 का 8वें महीने की 22 तारीख दिन के 11:15 बजे का मेरा जन्म है। तो कल जो है मैं पूरा 74 का हो गया, और आज मैं 75 में मैं चल रहा हूँ।
आपके कितने बच्चे हैं और जैसे थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आप बताइए। अब देखिए, मेरे 5 लड़के दिए भगवान ने, 2 लड़कियां दी हैं, सब शादीशुदा हैं, बच्चेदार हैं और मालिक की दया से बहुत ही बढ़िया जो है दिन बसर कर रहा है और मालिक उसका एहसान बंद हूँ मैं कोटि कोटि। जी, आपके पोता पोती जिसके बारे में मैंने सुना भी था कि वे आपकी पोतियां खेल के लिए अग्रणीय हैं और कई जैसे मेडल वगैरह भी लेके आई हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हमारे श्रोतागण को बताइए। देखिए, मेरे हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड है, ये 6 पोती एक दादे की नेशनल खेलने वाली किसी माई का लाल की मिलेंगी। जी, बहुत मेरी 6 पोती जो है ना नेशनल खेल रही है जी। तो जिसमें से 2 तो शादीशुदा कर दी गई है, क्यों मैं थोड़ा हालत में थोड़ा खस्ता हूँ, इसलिए मैंने अपनी पोती 2 शादीशुदा कर दी, वो बच्चेदार है, 4 अब भी खेल रही है। बहुत अच्छी बात है। हम 7 मेरी पोती है, वह मेरी एक छोटी है, वह भी खेलने जाती है स्कूल में बाइज्जत। और जो है ना बिरादरी को भी पता है इस बात का भी, इस आदमी के 25 जो है 7 पोती खेलने वाली हैं, नेशनल तक खेल रही हैं और अब भी सेलेक्ट हो रही है, अब गुजरात में जाएंगी। हर चीज़ से मेरे घर में जो आप देखोगे आने के इनके जो शील्ड है, जो कार्ड हैं उनके आ रहे हैं, वो मेरे धर्म में जगह नहीं है आज के दिन जी। अब इतने हो रहे हैं, लेकिन रात में हमारी कोई कहीं गिनती नहीं है एक तक। बिल्कुल, तो आपके ऊपर जातिगत ये वो प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि आपने बुजुर्ग के विचारों को सुना, हमारे दिलीप सेन साहब सांगा जी के, और उन्हें पुरानी आदत ताज़ा करते हुए ये हमारे इनके सुरेश सेन एक्टिव बेटे, जिनसे हमें सारा ये सौभाग्य मिला, ये सेन नेहा कंकरवाल जिनको मेडल भी मिला था, ये इनकी दूसरी बिटिया सेन निधि कंकरवाल, इसी प्रकार से ये इनकी तीसरी बिटिया सेन प्रिया कंकरवाल, और 2 बेटियों की शादी कर दी गई है, और ये तीसरी बिटिया सेन अंजू कंकरवाल जो हमारे बीच हैं। इनके परिवार के साथ आने से, मिलने से, जो इनके प्रतिभा के पल जो दिखाई दे रहे हैं, जो सराहनीय हैं, उनके लिए शब्द नहीं हैं। इतनी गरीब मजबूर हालात होने के बावजूद भी इनके उच्च विचार हैं, और ये हमारे मासे जी पालेराम जी के साथ उनकी पगड़ी बदल फ़ोटो के दोबारा से रिपीट करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो जानकारी है हम इनसे दोबारा रूबरू होते हैं। थोड़ा सा टाइम लिया है और हमें ये क्या संदेश देते हैं, आइए सुनते हैं इनके विचारों से। नमस्कार जी। जैसे आपने ये जो फ़ोटो दिखा रहे हैं, इसमें हमारे महान कलाकार, हमारे हरियाणा लोक संस्कृति के जो लोक गायक श्री पालेराम सेन पालेराम दहिया जो साहब है, जो इनमें हमारे आदर्श पुरुष जो आपके साथ हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी बताइए। देखिए जी, पालेराम जो दहिया है, इसका गोत है असलियत में झिंझरिया, और मेरे पोता होने के उपलक्ष्य में ये यहाँ आया था। अब यहाँ आने से जब पता लग गया दोनों ने भी हम बिरादरी भाई हैं, अब यहाँ इस बैठक में बैठने के बाद में सारी बातचीत होने से तो उस दिन से हमारे भाई और पगड़ी बदल बने हम। बहुत अच्छी बात है, और आज भी हम मादाए भाई से ज़्यादा प्रेम है। बहुत अच्छी बात है। आज जी रात में मैं फ़ोन कर देता हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है। बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो जब भी कोई काम पड़ता है, इसने पड़ता है, तब ये मैं जाता हूँ इसके पास में, ये मेरे पास में सारा परिवार का आना जाना है, कोई मतलब ये नहीं है। को बहुत खुशी की बात है, मेरा भाई जो गाना बजाना कर रहा है, ये आप लोगों का प्रेम है जी। बिल्कुल। तो और भी जो थोड़ा बहुत समाज के इनसे संबंधित इनके प्रोग्रामों में कहीं गए हों, या और भी आपके साथी, उनके बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड। देखिए, अब ये आते जाते हैं कहीं भी गांव गुहान के नज़दीक, तो मेरे को ये बुलाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और भाई के नाते जो है इज्जत करते हैं, बाई इज्जत जी। और मैं बड़ा हूँ, ये मेरे से छोटा है उम्र में,
जी। इसका और मेरा जो है 1-1.5 साल का अंतर है उम्र में। जी तो ये मतलब आपको मैं ये सच्चाई बताता, मेरे को बाप कितना दर्जा दे रहे हैं, इनका बड़ा धन्यवाद है। जी। तो आपकी इनकी कोई कविताई से प्रेरित हो, उसके 2 वर्ड आप बोल के बता सकते हो तो हमें ना जी, बताइए। ना ये गाँव नाला मेरे बस का काम को नहीं। जी हाँ, वैसे कई बार बात हो जाती है मेरी, इसकी कोई प्रमाण की बात ही जब इन कड़क जाती है, मैं अनपढ़ होते हुए जी एक बार है ये कोल्लू मलाड़ी जाए हुए थे जी और वहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे थे, एक लड़का ने इनसे प्रश्न कर दिया अभी मांडेवरी जी किस बेस पर जो है ना सूढ़ी चढ़िया। जी। तो भाई साहब वहाँ रुक गए। जी अब उसी वक्त इसने मेरे द्वारा फ़ोन किया था, अभी ये बताइए, मैंने इसको एक एक बात खोल के बताई भाई साहब, ये इसलिए इस भाई का संदेह हो तो इसका लेख देखना था तो भागवत के अंदर मिलेगा पूर्ण। जी। तो ये भाई मेरे जो कोई बात आती है शास्त्र के बारे में तो ये मेरे से पूछते हैं भैया बात किस तरह है, तो वो इसको मैं बताऊँ जितनी मैंने जानकारी है, मेरी माँ बताओ मैंने। जी। तो ये चीज़ मेरे और हमारे बीच में है। जी। बच्चा का भी आ सब भगवान की कृपा से बंसरियाड़ा इतिहास से खूब अच्छी तरह प्रेम भाव है और बरादरी में भी जहाँ ये आते जाते हैं तो तब भी बुलाते हैं तो पूरा इज्जत करती है बरादरी भी। मेरा इसका बरादरी का मैं धन्यवाद करता हूँ कोटि कोटि। बहुत अच्छी बात जी। जैसे आप हमेशा, हम चाहते हैं महाशय जी का और आपका प्रेम हमेशा बना रहे और हमारे समाज को एक नई दिशा और नए प्रेम संदेश की भावना हमेशा मिलती रहे। आप कोई भी समाज को और भी ऐसे अपनी प्रति क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे समाज में थोड़ा सा बदलाव की कोशिश हो, ताकि समाज सुधार के लिए 2 शब्द आप बोलिए। देखिए बरादरी को तो मैं ये बताता हूँ भी हमारी बरादरी जो है ये एक देवताओं के अंदर है, गिनती में है जी। अब लोग जो हमारे को नाई कहते हैं ना, हम नाई नहीं होते थे शुरू में जी। हम होते थे वैद हमारे जी। और उसके बाद में फिर ये बन गए न्यायी। जी। न्याय करने वाले जब राजे बनने लग गए तो राजा के ये रतन होते थे, फिर उस जगह से ये बदलती बदलती ये नाई जाति बनाई गई। जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी जात गंगा से एक भाई देखो, आप इतने देवताओं तक के रिश्ते जोड़ने वाले हो तो आप अपने पैर आप पथरी मत खाचो। जी। बहुत परेशानी होती है मेरे को जब ये मैं सुनने में आती है भी ये बरादरी का वो आदमी न्यू कैसे वो न्यू कैसे, नहीं, सब ने अपना एक मान कर अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। भैया के पालन करो, भाई की बात का करो, उसने गलत पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। हाँ नमस्कार जी। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। हाँ जी, ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री गुप्ता जी बनारसी दास जी हैं जी। और इनसे मेरे भनोइये का और इनका बहुत गहरा संबंध था। वहाँ मेरे इनसे बहुत प्यार था जी। और जब ये भिवानी में आए तब ये मेरे को बुलाते थे, खूब अच्छी तरह बात होती थी घर क्या की डाल जी। तो ये इसलिए जो है ना मेरा इनका फोटो साथ उतरा हुआ है प्रेम भाव से। जी। आपके जो बहनोइया थे वो कहाँ से थे जी। भिवानी से। भिवानी से जी। राम उनका स्वरूप कामरेड। राम स्वरूप कामरेड जी। हाँ जी। तो ये जो आपकी, क्योंकि मैंने आपके पास हम आए तो आपकी फ़ोटो को देखा है तो हमारी जिज्ञासा है कि हम जानें, क्योंकि आप एक बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी समाज को टाइम दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप विवरण देते हुए समाज को संदेश और राजनीतिक लाइन में और शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में आप इसके माध्यम से और थोड़ा सा बताइए कि हमारे लोगों की राजनीतिक लाइन भी कमज़ोर है, शिक्षा का स्तर भी नीचे है और हमारे इकोनॉमिक हालात भी कमज़ोर हैं, हमारे लोगों का थोड़ा सा तालमेल भी सटीक नहीं बैठता। आप एक बुजुर्ग हैं और समझदार हैं, आपने ज़्यादा लगाव देखा है, ज़िंदगी का पड़ाव देखा, तो उसके बारे में थोड़ा विचार रखिए।
देखिए बात ऐसे है, ये लोग हमारे जो है ना अपने आप शांत पथ में अपने राय को काट देते हैं, तो उस वक्त ये अपने से फालतू किसी ने शाना नहीं मानते रहे, आप गिरते जाते हैं नीचे जी। क्योंकि अब जो अपने आप जो कदम रखेगा आग में तो उसके पैर तो जड़ने हैं। बिल्कुल जी। अब ये लोग इस बात का पता नहीं, न पहाड़ पर जल्दी को देखते हैं, ये आग में 5 एकड़ से न्यू नहीं तेरे लत्ते जल रहे थे जी। अब ये लोग जो है ना शाणपथ में नीचे जा रहे हैं, कच्ची पाताल में जाएंगे। बिल्कुल जी। क्यों? अब बिरादरी ने ये सोच समझ के कदम टेकना चाहिए जी। हाँ जी। फिर ये जो है हमारे आदमी सियाने बने फिर बावड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोग इनकी आंख बांध देते हैं, इसलिए जो है ये नीचे चले जाते हैं। इनको बिरादरी को मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपने को अपना समझो, तभी जो है ना बरोबर आता है भाई, नहीं तो भाई से भाई नीचा आप कुदरती हो जाता है जी। तो ये लोगों से मेरी गुजारिश है, तो बिरादरी भाई जितने भी बुद्धिजीव हैं सब अपना आप को बिरादरी को मानो, और जब भी तब बड़ा होता है। किसी बिरादरी में देख लेना आप नज़र उठा के सब एक हो जाते हैं, वक्त पड़ता है और हमारा आदमी जो है ना वहाँ से पाट जाता है। फिर से माता नारायणी धाम, माता नारायणी को नमन करते हुए और आगे बढ़ते हैं। और ये नेहा कंकरवाल जो अपनी ट्रॉफी के साथ उत्साहित पल के साथ इनको डेडिकेट करते हुए इस वीडियो को, और हम फिर से माता नारायणी धाम को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।